कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश खुरम आबाद रखे। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अपनी भाई की शादी की पूरी जर्नी आप लोगों को दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, और बाकायदा मैंने वीडियोस भी बनाकर मतलब आप लोगों को दिखाई हैं जो भी रियलिटी है। अब कल की वीडियो में मैंने कहा था मैं भाभी का इंटरव्यू लूँगी और आप लोगों को बताऊँगी, बल्कि वो ख़ुद बताने का कह रही हैं कि आप जो है मेरी शादी के हवाले से मेरी वालिदा जो जो प्रॉब्लम्स कर रही हैं या मेरे घर वाले जो जो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो आप मेरी बाकायदा वीडियो बनाएं और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मेरे घर वालों तक बात जाए कि वो प्लीज़ मुझे तंग ना करें, परेशान ना करें, और आइंदा ज़िंदगी में जो मेरे लिए मसले खड़े करेंगे मेरी अम्मी वो ना करें। क्योंकि मुझे अभी एक कमेंट आया है और वो मुसलसल आया है, वो कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है। वो उस बदतमीज़ को मैं अगर पता करने की कोशिश कर रही हूँ कौन है, फिर उसको भी फिर देखा जाएगा, क्योंकि अब तो कानून के हवाले से ही बात होगी। वो क्या हमको धमकियाँ दे रही हैं या जो कर रही हैं। ये मेरी भाभी बैठी हुई हैं, अगर उनको बात करनी है इनकी वालिदा को तो ख़ुद आके बात करें। इस तरह के लोगों से कमेंट्स करवा रही हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब उनकी बेटी ख़ुद बैठकर हर तरह की बात करना चाहती है आवाम के सामने, और यहाँ पे जो यूट्यूब के जो भी लोग हैं देखने वाले उनके सामने। तो चलिए उन्हीं की ज़बानी मैं आप लोगों तक बात पहुँचाती हूँ। जैसे पता है मेरी नंद ने बताया है, तो मैं आज उसकी तफसील अपने शौहर की परमिशन से आज वीडियो में देने आई हूँ। जैसा कि आजकल आप जानते हैं कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी के मुश्किल दिन चल रहे हैं। उसी बात को लेके आज मैं तफसील से बयान करूँगी कि मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी जो कि निकाह पिछले साल जून में हो चुका था, जिसको मेरे वालिदैन कबूल नहीं कर रहे थे और मुझे अज़ियत देते थे, नहीं मानते थे इस रिश्ते को। और इसकी असल वजह जो है वो मेरी बहन है जो कि कनाडा में रहती है। वो चाहती थी कि वो मैं भी कनाडा में शिफ्ट हो जाऊँ। 65 साल के बुड्ढे से रिश्ता तय कर रही थी जिसके बच्चे हैं। 65 साल के बुड्ढे से शादी करना चाहती थी, अम्मा को फ़ोर्स करती थी इसकी शादी कर दो, जिसके बच्चे भी हैं, जिसकी बेस पे ये लोग कनाडा शिफ्ट होना चाहते थे कि बच्ची चली जाएगी तो हम भी चले जाएंगे। तो वो लोग मुझे ज़हनी तौर पे परेशान करते थे, अज़ियत देते थे कि निकाह नहीं है तुम्हारा, इसको नहीं मानते थे, या छुड़वाना चाहते तो इसी बे मुझे बोलते थे कि खुला लो। तो मैं नहीं मानती थी, हफ्ते भर मुझे मारते थे, पीटते थे, घर से निकाल दिया करते थे कि खुला के लिए चलो चलो चलो। जब मार पीट कर मुझे खुला के लिए लेकर गए, फ़ोर्स किया, तो मैं चली गई। लेकिन मैं वहाँ पे भी घबरा रही थी, बोल नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैं खुला के लिए राज़ी हो गई। लेकिन जब मैंने बाद में बोला कि नहीं, मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ, मैं नहीं कर सकती कनाडा में शादी, तो ये लोग वक्ती तौर पर सही हो गए थे, खुश हो गए थे, लेकिन ड्रामेबाजी कर रहे थे। असल ये लोग नहीं मान रहे थे इस शादी को। बहुत अज़ियत देते थे मुझे, बहुत परेशान करते थे, और कनाडा में कहते थे चली जाओ, उससे अच्छी सेटल हो जाओगी, अच्छा घर है, अच्छा पैसा है, इन सब में कुछ नहीं रखा। और मेरे शौहर को पसंद ही नहीं करते थे शुरू से ये लोग, हालांकि जानते थे कि बहुत अच्छा आदमी है और इसके साथ खुश रहेगी। बहुत मारते थे, पीटते थे, बहुत अज़ियत देते थे। अचानक इन लोगों ने रवैया ठीक किया, मेरे ससुराल वालों से भी अच्छी तरह बात की और उनके साथ अच्छे रवैये से किया। लेकिन फिर माइयों वाले दिन इन लोग ने क्या किया, मुझे अचानक सुबह के 4 बजे घर से निकाल दिया। 4 बजे निकाल दिया मुझे सुबह के, जो कि मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे थे, मेरा शौहर इतना अच्छा था, जो मेरी इज़्ज़त समेट कर मुझे उसी टाइम पे सुबह के वक्त पे घर लेकर आए। और इन लोग को कोई एहसास नहीं था, मेरे माँ बाप को, कि हमने किस तरह लड़की घर से निकाल दी, कोई इज़्ज़त नहीं रखी। फिर भी मेरे ससुराल वाले मेरी इज़्ज़त समेट कर मुझे लेकर आए। फिर 1 महीने बाद आए मेरे घर पे, मेरे ससुराल में आए, अपने ड्रामेबाजी से अच्छे रवैये अख्तियार किए, सास से, घर वालों से बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगे। हालांकि उनकी अंदाज़ बता रहे थे कि उनके पीछे कोई कहानी चल रही है। खैर, हम मेरी सास भी उनकी बातों से थोड़ी नरम हो गई, उनका ख्याल करने लगी, उनकी इज़्ज़त करने लगी। लेकिन वो लोग मुझे हर हाल में छुड़वाना चाहते थे, करने लगे। लेकिन मैं अपने माँ बाप के साथ रह चुकी थी, जिस तरह मैं अच्छे से जानती थी कि वो लोग चाहते थे, बार बार एक ही बात कहते थे, एक रात के लिए घर भेज दो। लेकिन मैं अपने मुंह से खुद मना करती थी कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है ये लोग मुझ पे कोई इल्ज़ाम या कोई अजियत पहुंचाएंगे, जिस तरह मेरे ससुराल वाले को गलत इम्पैक्ट पड़े उन लोग पे कि लड़की को क्या हुआ है, लड़की ने क्या किया है ऐसा। तो मैं इसलिए खुद मना करती थी कि मुझे नहीं जाना, क्योंकि ये लोग सही लोग नहीं। फिर ये लोग ऐसे करते रहे, आते रहे, फिर ड्रामेबाजी करके माफ़ी मांगते रहे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमें यकीन नहीं था, फिर भी हम आराम से अच्छे से मिलते रहे, इज़्ज़त देते रहे।
फिर जब ये लोग ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगे, घर आके धमकियाँ देने लगे, तो मैंने फिर इनको घर में बिठाना छोड़ दिया। हमने गेट के बाहर से बात की तो उसमें धमकियाँ दे रहे हैं, दरवाज़े पीट रहे हैं, मोहल्ले में शोर कर रहे हैं, और मेरे मामू उँगली उठा-उठा के और दरवाज़े पे मार-मार के मेरे शौहर को बोल रहे हैं, तुम बाहर निकलो, हम तुम्हें बताएँगे और ये करेंगे। जब हमने दरवाज़ा नहीं खोला, मैंने अपने मुँह से चीख कर मना किया, यहाँ से चले जाओ, मैं अपने ससुराल में खुश हूँ, अपने शौहर के साथ खुश हूँ। तो उस पे अम्मा और मामू चीख कर गए, हम कानून के साथ आएँगे और तुम लोग कुछ नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते। तो पिछले हफ्ते की बात है, तो सब मम्मा अब्बा और ये सब पता नहीं किस किस को लेके पुलिस स्टेशन पहुँचे हैं। वहाँ से हमें कॉल्स आई हैं, तो पता चला है कि वहाँ पे मेरे शौहर पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, कह रही हैं कि इसने पता नहीं किस किस की ऑडियो बनाकर मेरे शौहर को इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इसने चीज़ें मांगी हैं, उनसे जायदाद मांगी है। तो आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरे शौहर ने ऐसा कुछ नहीं मांगा है, इल्ज़ाम लग रहा है। मेरा शौहर कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं माँग सकता जो कि उस रात 4 बजे मुझे 2 कपड़ों में लेकर आया, वो ऐसी चीज़ बड़ी-बड़ी चीज़ें कभी नहीं माँग सकता, ना मेरे ससुराल वालों ने कभी माँगा। ये लोग इतने इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरे शौहर को बुला रहे हैं कि इधर आओ, और बार-बार कॉल आ रही हैं ताकि ये लोग कोई बदमाशी कर सकें या मेरे शौहर को कुछ ऐसा करें ताकि ये लोग मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाएँ। सिर्फ़ मेरे पीछे पड़े हुए हैं ताकि वो लोग कनाडा मुझे भेज दें, 65 साल के बुड्ढे से शादी कर दें जहाँ पे मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। फिर ये लोग धमकी दे ही जा रहे हैं कि बार-बार कॉल करके कि हम तो मेरे सिर्फ़ अपने शौहर का साथ दूँगी और उनकी दुश्मनी को ठिकाने लगाऊँगी, जो ये लोग मेरे घरवाले हैं, मेरे शौहर के पीछे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और क्योंकि मुझे मेरे माशरे में इज़्ज़त सिर्फ़ मेरी ससुराल वालों की वजह से हुई, मेरे शौहर की वजह वजह से हुई है, जो कि मुझे 2 कपड़ों में उठाकर लाए थे। अगर मैं ये लोग नहीं लाते और 4 बजे रात को, तो मैं कहाँ जाती, मेरा क्या हाल होता मुझे पता नहीं। पता नहीं कहाँ निकाल कर मुझे घरवाले फेंक देते। तो सिर्फ़ मैं जो आज सही सलामत बैठी हूँ, अपने शौहर, अपने ससुराल वालों की वजह से बैठी हूँ। तो मैं हाथ जोड़कर यही कहती हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दो। कोई मतलब कोशिश नहीं करो कि मैं आ जाऊँगी अम्मा-अब्बा के पास, या जो भी कोई कुछ करना चाहता है सब नाकाम हो जाएँगे, क्योंकि मैं अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ और अपने शौहर का आखिरी साँस तक साथ दूँगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये है मेरा क्लिप पूरा जो मैंने आप लोगों को दिखाया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं भाभी का इंटरव्यू आप लोगों को दूंगी, और आपने उनके मुंह से सुन लिया, और उन उनकी बातों से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि वो सही कह रही हैं। वो ये कह रही हैं कि आप मुझे व्लॉग में लिया करें ताकि मैं भी कैमरे के सामने आऊँ और मेरे ख़ानदान वाले मुझे देखते रहें। और अब इंशाल्लाह आप लोग अच्छे अच्छे व्लॉग्स में हम लोगों को देखेंगे कि हम लोग कितने अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं। खुदारा उनकी वालिदा अगर देख रही हैं और ये बैड कमेंट्स करवा रही हैं लोगों से, तो ये सब ना करें और अपनी बेटी की शादी को एक्सेप्ट कर लें और हमें तंग परेशान ना करें, वरना तो फिर आपको पता है कि हर कोई कानूनी हक़ इस्तेमाल कर सकता है। मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो समझ जाएं और अपनी बेटी के घर को और अपने जिसे कहते हैं दामाद को एक्सेप्ट करें, जैसा कि वो कर चुकी थी और अच्छे से खुश असलूबी से सब काम कर रही थी। ठीक है, मैं सिंपल सी कुकिंग की वीडियोस बनाने वाली लड़की हूँ, मैं ये सब नहीं जानती, लेकिन प्रॉब्लम इतना बढ़ गया कि मुझे इस तरह से आके वीडियोस बनानी पड़ी और अपने हक़ का दिफ़ा करना पड़ा। और अपने घर के लिए ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मुझे लगा कि मैं इसके ज़रिए से उनकी अम्मी तक मैसेज पहुंचा सकती हूँ और उनको समझा सकती हूँ, क्योंकि वो ना ही कुछ समझने को तैयार हैं। वो इंसानों को इंसान ही नहीं समझ रही हैं। वो पता नहीं उनको तो बस पैसे का नशा है और पैसे को ज़्यादा अहमियत देती हैं। खुद उनकी बेटी ये कह रही है कि बस पैसा पैसा पैसा, जबकि मुझे खाने को रोटी तक नहीं देती थी, मुझसे इतनी मिसबिहेव करती थी। मैंने अपनी पसंद से इस इंसान को पसंद किया। हाँ, मुझे पता था में है या जो भी है, लेकिन मैंने खुद अपनी पसंद से शादी की। वो कह रही है आप रोज़ की मेरी वीडियो बनाओ, आप रोज़ की डालो। ठीक है, अगर आप यूट्यूब के ज़रिए बात कर सकती हो, अपने हक़ की आवाज़ मतलब मेरे हक़ की आवाज़ आप इस पे बता सकती हो, तो आप बताओ। मैंने कहा हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम लोगों को भी कोई आइडिया ही नहीं था। तो जब हमें ये आइडिया हुआ तो हम उस बस हाथ के हाथ कर रहे हैं। अभी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के मसले चल रहे हैं नेट पे, तो मैं देखती रहती थी। तो फिर मुझे भी ये ख़्याल आया कि जब मैं इतनी परेशानी में हूँ, मेरे घर वाले और मेरे भाई भाभी
और मुसलसल हम लोगों को उनकी वालिदा सता रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं। तो क्यों ना मैं यूट्यूब पर बताऊँ। अच्छा, वो दरवाज़े पर आई हैं और भाभी ने उनको ख़ुद भगाया है। ठीक है, उसकी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है जो मैं लगा दूँगी, वॉइस ओवर कर दूँगी उसके ऊपर, लेकिन मैं वो आप लोगों को कल के व्लॉग में या फैमिली की परमिशन से फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, क्योंकि अभी इस तरह से मैं इतना नहीं खुलना चाह रही जितना वो खुल रही हैं और बदतमीज़ियाँ कर रही हैं, मिसबिहेव किए हैं। आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा रुखसती से पहले रुखसती, और उसमें भाभी को हम रात में लेके जा रहे हैं, उस व्लॉग में आप लोग देख सकते हैं। वो भी मैंने बस छोटा सा ही क्लिप बनाया था, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि मुझे आगे चल के यूट्यूब पे डालना है या कुछ करना है। वो भी मेरे जहन में आ गया था कि अगर इनकी वालिदा कोई इस तरह की हरकत करेंगी तो हम उनको दिखा सकेंगे कि आपने तो अपनी बेटी को ख़ुद निकाला है, क्योंकि उनके अज़ाइम बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे उस सब भी। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई अपनी बेटी, अगर कोई लड़की अपनी पसंद से शादी करती है तो उसके वालिदैन खुदारा उसको समझें। अब तो वो कर चुकी है ना, और ना हम लोगों में कोई बुराई है ना ही कोई ख़राबी है, सब हम लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ, जेलिसी ज़रूर है, तो उनकी वालिदा जेलिसी के चक्कर में बातों में आई में, और दूसरा उनका अपना फ़ायदा है। ख़ुद उनकी बेटी की ज़बानी आपने सुना है, वो कनाडा कनाडा कनाडा, वो भी ज़ाहिर है कैमरे पे कभी नहीं आई, उसने कभी बात नहीं की, वो भी एक हया शर्मों वाली लड़की है, वो इस तरह की लड़की नहीं है। फिर वो मुसलसल प्रॉब्लम को फेस कर रही है, तो वो ये कह रही है आप मेरे व्लॉग बनाओ पूरे, हम जिस तरह से हंसी खुशी खेल रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब जो भी कुछ कर रहे हैं वो आप वीडियो में दिखाओ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को इसी तरह से दिखाती हूँ, तो यही मेरे पास एक ज़रिया है। अगर उनकी वालिदा देख रही हैं, उनसे मैं यही कहूँगी कि अपने दिमाग को खोलें, इंसान की बच्ची बनें और अपनी बेटी के रिश्ते को एक्सेप्ट करें। बेटियों का घर एक दफ़ा बनता है। मैं कैमरे पे नहीं बताऊँगी कि उस रात उन्होंने अपनी बेटी के लिए ख़ुद किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि ले जाओ उसको और ये पता नहीं कैसी है और वैसी। कोई माँ अपनी बेटी को इस तरह से कह सकती है? अगर जब मैं टेंशन में नहीं होती और मैं प्रॉब्लम में नहीं होती और मैं इतनी टेंशन में जब उन्होंने कॉल की थी, मैं गई थी, मैं मोबाइल नहीं लेके गई थी, तो मैं ज़रूर वो क्लिप भी बनाती ताकि वो देख लेती। तो अब आप लोग देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जो भी कुछ अपडेट होंगी और जो भी मामलात होंगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और बताऊंगी कि क्या हुआ था। अब तो मैं ज़बानी बताऊंगी, और वो जो इनकी वालिदा दरवाज़े पर हरकतें करके गई हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा खुदा गवाह है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं उनकी वालिदा को इस तरह से एक्सपोज़ करूं, क्योंकि वो भी एक माँ है। लेकिन माँओं को ना एक ही बेटी की नहीं सुननी चाहिए, उसे दूसरी बेटी की भी सुननी चाहिए। उसके भी हुकूक के लिए जो है माँ को सोचना चाहिए। लड़की का कहना है कि जब मैं घर में रहती थी तब भी वो सिर्फ जो बाहर कनाडा वाली लड़की थी सिर्फ उसी के बारे में बात करती थी, उसी से बात करती थी। मैं सिर्फ पढ़ने जाती थी या अपार्टमेंट के बच्चों को ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाती थी, तो मुझे माँ का प्यार नहीं मिला। कुछ तो वो इस तरह की बातें करिए, बाकी वो ख़ुद आपको अपनी ज़बानी बताएगी। तो अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल के व्लॉग में। मुझे दीजिए इजाज़त और दुआ कीजिए कि हालात बेहतर हों और उनकी वालिदा की समझ में बात आए और वो इस मसले को हल करें और ये सब मामला ख़त्म करें और उल्टे सीधे लोगों से कमेंट्स करवाना बंद करें। जो भी बात करनी है खुदा के आमने सामने करें। सही है, ये यूट्यूब है, इसके ऊपर अगर कोई कमेंट्स करता भी है तो फिर उसको वैसा ही जवाब भी मिलता है। ठीक है, अब मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफ़िज़।